हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपको लिस्ट कम्प्रीहेंशन के बारे में बताऊंगा। लिस्ट कम्प्रीहेंशन है क्या? अगर आपने लिस्ट में फॉर लूप चलाया है, मैंने जो फॉर लूप की वीडियो बनाई थी जो लिस्ट पर, ये एक्चुअली ऐसा कोड होता है कि फॉर लूप और अपेंड के मेथड को एक साथ लिखने हैं। मतलब आपके कोड को जो रीडेबिलिटी है वो भी आसान हो जाती है इसके साथ, और एक तो जो लाइन ऑफ कोड है वो कम हो जाता है। इसका जो डिटेल है वो मैं कोड में समझाऊंगा। मैंने यहाँ पर पाइथन ट्यूटोरियल में एक लिस्ट कम्प्रीहेंशन से पाइथन फाइल क्रिएट की है। इसको मैंने ओपन कर दिया। अभी मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, और मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ w से। यहाँ पर मैंने लिख दिया वर्ल्ड। अगर आपको इस पर फॉर लूप चलाना है, फॉर आई इन w, और फिर हम इस एक दूसरा लिस्ट बनाते हैं, एक एम्प्टी। एल से एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं, और इसमें ये जो WORLD है इसमें इसको अपेंड करते हैं। किस तरह फॉर लूप से इसको पहले जो फेच करते हैं, फिर इसको फीड करते हैं जो हमने ये जो वेरिएबल से एक लिस्ट बनाया, इसमें हम स्टोर करते हैं। किस तरह करेंगे? मैंने इस पर फॉर लूप चलाया, कहाँ किस पर चलाया? W पर। अभी हमें L में अपेंड करना है। किस चीज़ को अपेंड करना है मुझे? L में किस चीज़ को अपेंड करना है? मुझे I को अपेंड करना है। L में क्या आएगा? जब फॉर लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो I की वैल्यू W होगी। W में L अपेंड होगा, यहाँ पर W स्टोर होगा। जब दूसरी बार चलेगी तब O स्टोर होगा, फिर L, फिर R, फिर L, फिर D। इस तरह सारा जो अपेंड हो जाएगा, जो इसके जो करेक्टर्स है वो L में अपेंड हो जाएंगे जो लिस्ट है। अगर फिर हम इस लिस्ट को प्रिंट करें, इंडेंटेशन से बाहर आइए क्योंकि ये फॉर लूप का एरिया है। इसको लिस्ट को जब हम प्रिंट करेंगे तो इसमें जो वर्ल्ड है वो आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि पहले ये एम्प्टी था, लेकिन इसमें ये सारा फॉर लूप अपेंड हो गया है। WORLD ये सब आ गया है इसमें। ये कितने लाइन का कोड हुआ? ये 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन का कोड हुआ। इस कोड को अगर आप 2 लाइन्स में लिखना चाहते हो तो किस तरह लिखोगे? आप किस चीज़ को, मतलब सिर्फ इसमें आप इस चीज़ को भूल जाओ, यहाँ पर हमें काम करना है। किस चीज़ को आपको अपेंड करना है? हमें आई को अपेंड करना है, और लूप चलाना है। फॉर आई इन W। ये, और ये जो है वो आप, ये जो फॉर लूप है ये आप रिमूव कर दो, क्योंकि हमें जिसको अपेंड करना हो उसको हमें फर्स्ट में लिखना है। फॉर लूप में W को चलाना है, W ये है, W पर चलाना है, और किस चीज़ को अपेंड करना है? I को। यहाँ I की जगह आप A भी लिख सकते हो, ये एक कोई भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, और आप इसको रिमूव करो और फिर इसको प्रिंट करो। अभी जो आपका लाइन ऑफ कोड है वो वही है W की, जब L की वैल्यू आप स्टोर, मतलब वही वर्ल्ड आ गया। लाइन ऑफ कोड कितना इजी हो गया, हमें सिर्फ 2 लाइनों या 3 लाइनों, मतलब ये तो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये तो आप ऊपर भी लिख सकते हो। तो अभी ये 5 लाइनों के बजाय ये 2 लाइनों में चेंज हो गया। इसको कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। मतलब लिस्ट की जो कॉम्प्रीहेंशन है, लिस्ट पर जब आप फॉर लूप चलाते हो उसके लाइन ऑफ कोड को आप इजी कर देते हो और शॉर्ट कर देते हो। इसे बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। अभी एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। आपने L वेरिएबल बनाया हुआ है, इसके आपने A लिखा, और यहाँ पर आपको एक रेंज डिफाइन कर दिया, रेंज। रेंज 1 से लेकर 10 तक, और आप L को प्रिंट करो। अब इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा जो 1 से लेकर 10 तक, इसमें जो करेक्ट जो इंटीजर है वो आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटीजर आ गए। अगर आपको इस पर फॉर लूप चलाना हो तो उसका जो लाइन ऑफ कोड है वो ज़्यादा हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप सिर्फ ये अपेंड नहीं, बल्कि जो अपेंड के साथ और भी मतलब
यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 2। सो अभी ये जो 1, ये 1 से 10 तक है, ये अभी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप स्क्वायर भी कर सकते हो, 2 का स्क्वायर। सो अभी ये स्क्वायर होगा, हर हर करेक्टर का स्क्वायर 2 से होगा। सो यहाँ पर स्क्वायर भी लगा सकते हो आप। यहाँ पर एक इफ एल्स का स्टेटमेंट भी लगा सकते हो अगर आप यहाँ पर लगाओ। सो जो इफ का स्टेटमेंट आएगा वो फॉर लूप के बाद आएगा। सो क्या ए को हम मतलब इफ एल के ऐसा स्टेटमेंट लगाते हैं कि जो सिर्फ इवन हो वो प्रिंट हो जाए। सो उसके लिए आपको मोड इज इक्वल टू 0, मोड को हम 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा और उसका रिमाइंडर अगर 0 हुआ तो वो सिर्फ अपेंड हो जाए इस लिस्ट में। सो अभी आप देखेंगे कि सिर्फ जो इवन नंबर है वो आ जाएंगे। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ही आ गए हैं। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर मैं इफ़ एल्स का स्टेटमेंट भी लगाऊं तो आप किस तरह लगाओगे? सो जो लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन है, इफ़ एल्स अगर आपको दोनों लगाने हैं तो वो चेंज हो जाएगा। पहले इफ़ आएगा, फिर आपको क्या ए मॉड 2 इज इक्वल टू 0 एल्स ऑड। सो अभी ये फॉर लूप का जो सिंटेक्स है, अगर एल्स लगाओगे तो ये चेंज हो जाएगा। पहले फॉर एल्स आएगा, फिर इसमें जो मैंने कहा कि फिर उसके बाद फॉर लूप आएगा। सो कहाँ तक करना है? सो 1 से लेकर 12 तक करते हैं, मतलब 11 तक हो जाएगा ये, क्योंकि 12 नहीं आएगा। सो अभी क्या आएगा आप देख सकोगे कि ये पहले ऑड मतलब 1 ऑड है, फिर 2 इवन है, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। सो मैंने क्या स्टेटमेंट लगाया कि अगर ये 2 से डिविजिबल हो तो उसको अपेंड कर दो इस लिस्ट में, इस लिस्ट में एल से। सो और 1 जो है वो डिविजिबल नहीं है, सो इसकी जगह अगर वो डिविजिबल ना हो तो ऑड कर दो, है तो उसकी जगह वो करेक्टर लिख लो। वो करेक्टर कौन सा है? आई। और आई कहाँ तक है? रेंज कहाँ तक जा रही है? 1 से लेकर 12 तक, यानी 11 तक। सो आप इस तरह लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, मतलब आप देख सो कितना सारा स्टेटमेंट हमने सिर्फ और सिर्फ 2 लाइनों में किया। अगर आपको इसे फॉर लूप और अपेंड से करना होता, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन यूज़ नहीं करते, तो आप किस तरह करते? इस तरह करते आप। पहले एक एम्प्टी लिस्ट बनाते, फिर फॉर आई इन रेंज। सो अब मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ कि अगर आप लिस्ट कंप्रीहेंशन यूज़ नहीं कर रहे होते तो आप इसको किस तरह लिखते। आप ये लिखते, फिर आप एफ का स्टेटमेंट लगाते, इफ आई कहाँ में अपेंड करते? एल में। मैं आपको ये सब समझाता हूँ। सो आप इतना कोड लिखते हैं, कितना सारा कोड हुआ। मतलब ये अगर आप ये 2 लाइन यूज़ नहीं कर रहे होते तो आप ये इतना कोड यूज़ कर रहे। मतलब पहले आप एक एम्प्टी लिस्ट बनाते, फिर उसको फॉर लूप के रेंज से 1 से 12 तक चलाते, फिर इफ़ का स्टेटमेंट लगाते और फिर उसको अपेंड करते किसको? जो डिविजिबल हो, मतलब इस ए को, और फिर अगर ना हो तो उससे अपेंड करते ऑड को, और फिर उसको प्रिंट करते। तो कितना सारा स्टेटमेंट हुआ सिर्फ एक ही लाइन में। ये सारा कोड इस चीज़ इतना काम कर रहा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं ये रिमूव कर देता हूँ और इसको प्रिंट करता हूँ, तो यही चीज़ प्रिंट होगी, ये जो नीचे है। सो जैसे मैं रन करूँगा,
सो आप देख सकते हैं कि वही चीज़ प्रिंट हुई है। सो इतना सारा काम सिर्फ एक ही लाइन में हो जाता है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, कि कितना बड़ा कोड को आप सिर्फ 2 लाइनों में लिख सकते हैं। सो ये हुआ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सो ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हुआ। अभी मैं कुछ और एग्जांपल आपको बताऊंगा कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सो अगर आपने एक वेरिएबल बनाया सेल्सियस से, वहाँ पर आपने टेम्परेचर डिफाइन कर दिया 0 से 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। यहाँ पर आपने एक फ़ारेनहाइट से एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया, और यहाँ पर आपको ये सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। सो आप किस तरह करोगे? सो फॉर आई इन सेल्सियस, और फिर क्या करोगे? आपको जो फॉर्मूला है वो आप लगाओगे और उसको अपेंड करोगे किस चीज़ में, मतलब फ़ारेनहाइट में। आपको सो फ़ारेनहाइट को आपको क्या चीज़ अपेंड करनी है? वो है डॉट अपेंड। सो यहाँ पर आपको क्या चीज़ अपेंड करनी है? ये सेल्सियस आपको अपेंड करना है, लेकिन उसके साथ उसका फार्मूला जो आएगा वो। सो फार्मूला क्या है? 9/5 मल्टीप्लाई बाय आई। अब आप बोलेंगे कि ये आई क्यों आया? आई ये वैल्यू है सेल्सियस, मतलब इस आई में पहले ये 0 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30, 40, और फिर इसके साथ ये फार्मूला अप्लाई होगा, मतलब ये फ़ारेनहाइट में चेंज होके इस फ़ारेनहाइट के में एक एक बारी बारी अपेंड होता जाएगा। सो 32। सो ये वो फार्मूला है जो आप मतलब यूज़ होता है। इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। सो पहले ये होगा, फिर आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी इसके साथ, और फिर 32 प्लस होगा तो इस तरह ये, और फिर फ़ारेनहाइट में स्टोर होगा। तो इसको अभी अपेंड करते हैं, आई मीन प्रिंट करते हैं इसको, क्योंकि ये अपेंड हो रहा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फ़ारेनहाइट में यहाँ पर 32, मतलब अगर 0 सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में 32 आ जाता है। इस तरह अगर आप यहाँ पर 36 करते हो तो 36 के लिए आई थिंक 96.4 है। सो देखते हैं, सॉरी 98.6 है। 37 के लिए, 36 के लिए क्या है? 36 के लिए 96.8 है। सो इस तरह ये फ़ारेनहाइट में आ जाता है। ये हमने ये फार्मूला अपेंड किया। सो अगर आपको इसको लिस्ट कम्प्रीहेंशन में लिखना है, सो किस तरह लिखोगे? सो आप सिर्फ फ़ारेनहाइट का जो टेबल है वो बनाओगे, सॉरी जो लिस्ट है। अभी आपको अपेंड क्या करना है? ये चीज़। सो इसको मैंने कॉपी कर दिया। सो जब ये आए, मतलब आपने इसमें क्या गलती की है? आपने ब्रैकेट्स में कुछ गलती की होगी, सो इसीलिए ये आ रहा है। सो इसको दोबारा से कॉपी करते हैं। तो ये हमें अपेंड करना है, और क्या करना है? फॉर लूप चलाना है। कहाँ पर चलाना है? फॉर लूप फॉर आई इन सेल्सियस। सेल्सियस कहाँ है? ऊपर मैंने जो लिस्ट डिफाइन किया हुआ है। और इसको आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना सारा कोड को आप मिटा दो, और फ़ारेनहाइट को इसके बाद प्रिंट करो। इस यहाँ से इंडेंटेशन को ख़त्म करो। सो अभी क्या किया हमने?
अपेंड किया ये चीज़ को कहाँ पर, फॉर लूप इस चीज़ पर चलाई, मतलब इसमें पहले 1 ये 0 स्टोर होगा, फिर 36 और इसके साथ जो अपेंड होगा ये फार्मूला चलेगा। तो जैसे आप चलो मतलब रन करोगे इसको तो वही सारा प्रिंट हो जाएगा जो पहले ही हुआ था। तो ये हुआ द पावर ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। कितने सारे कोड को हमने सिर्फ कुछ लाइनों में कन्वर्ट कर दिया। अभी इसको हटाते हैं और डबल फॉर लूप चलाते हैं, क्योंकि हमने कभी डबल फॉर लूप चलाई नहीं है। सो फॉर एक्स इन, एक लिस्ट डिफाइन करते हैं 1 2 3, इसके अंदर एक दूसरा लिस्ट चलाते हैं फॉर वाई इन, यहाँ पर 10 करते हैं 20 30 और अभी यहाँ पर आप इंडेंटेशन लगाओ और यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करते हैं और उसमें कुछ चीज़ें अपेंड करते हैं। सो मैंने एक्स तो डिफाइन हुआ, डब्ल्यू से एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। वैसे आप क्रिएट कर सकते हो क्योंकि ये इनका जो कोड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो डिफरेंट है। सो डब्ल्यू में अपेंड करना है, क्या चीज़ को अपेंड करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को, मतलब x मल्टीप्लाई बाय y। सो अभी क्या होगा, फॉर लूप में फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आएगा और 1 में जो ये y फिर 1 के साथ, मतलब फिर ये 10 से मल्टीप्लाई होगा 1, फिर 20 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 30 से, इस तरह फिर 2 आएगा वो तब इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 आएगा वो इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो ये डबल नेस्टेड लूप्स कहलाता है। अगर आप डब्ल्यू को प्रिंट करोगे तो उसमें ये तकरीबन 3 मल्टीप्लाई, सो पहले 1 3 फिर 2 के लिए 3 फिर सो ये 9 डिजिट आएंगे अगर मैं सही हुआ तो। सो मेरे ख्याल से तो 9 डिजिट आएंगे इसका जो एग्जीक्यूशन है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आप देख सकते हैं कि पहले 1 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 20 के साथ, फिर 1 30 के साथ, तो ये आया। फिर 20 जो 2 है वो 10 के साथ, फिर 2 20, फिर 2 30, फिर 3 10, फिर 3 को 20 से और 3 को फिर 30 से, और इस तरह एग्जीक्यूशन हुआ। तो ये 5 लाइन्स का कोड हुआ। अगर आपको सिर्फ इसको एक यानी 2 लाइनों में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, अपेंड क्या करना है, x मल्टीप्लाई y को। अच्छा, फॉर लूप चलाना है, फॉर आई इन, फॉर एक्स है क्योंकि एक्स हमने डिफाइन किया, फॉर एक्स इन 1 2 3, ये सही हुआ। अभी दूसरा फॉर लूप, फॉर आई इन, ये मैं आई हमेशा लिखता हूँ लेकिन ये वाई है दूसरा फॉर लूप, क्योंकि आई का मतलब आइट्रेशन है, हमेशा फॉर लूप के साथ आई हमेशा यूज़ होता है। सो 10 20 30। सो आप इसको क्लियर कर दो और इसका जो आंसर आएगा वही आएगा जो हमने पहले एग्जीक्यूट किया। सो आप देख सकते हैं, लेकिन आप इस तरह ना करो क्योंकि इसने तो 2 लाइनों में इतना सारा कोड कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये काफ़ी रीडेबिलिटी इसकी काफ़ी मतलब लो हो गई है, रीड करने में काफ़ी प्रॉब्लम है। तो वो आप डबल लूप के लिए उस तरह करो जो हमने पहले सिंटेक्स लिखा। तो ये हुआ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में सब कुछ था, तो मैंने आई थिंक सब कुछ क्लियर कर दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, कोई मसला हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।